हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में हम हैकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही सही होने वाला है और इसमें सबसे पहले तो हम हैकिंग की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसको कुछ एग्जांपल्स से समझेंगे। एग्जांपल से समझने के बाद हम हैकिंग के टाइप्स देखेंगे या हैकर्स के टाइप्स देखेंगे और उसके बाद हम फाइनली देखेंगे कि क्या पनिशमेंट किसी को भी मिलती है अगर वो हैकिंग करता है किसी कंप्यूटर सिस्टम की। तो हैकिंग ये टर्म बहुत लोगों से आपने सुनी होगी कि किसी ने किसी कंप्यूटर को हैक कर दिया। दैट मीन जैसे तो भी करके उसके कंप्यूटर का एक्सेस ले लिया, है ना। अब हैकिंग मतलब क्या होता है? हैकिंग में जो हैकर होता है उसका सबसे पहला काम रहता है कि सामने वाले के कंप्यूटर सिस्टम में वीकनेस फाइंड करना। फॉर एग्जाम्पल, उसको पता लग जाए कि सामने वाले ने अपने कंप्यूटर में लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो उसका पासवर्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा और जैसे जैसे करके उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसको उस कंप्यूटर सिस्टम की वीकनेस मिल जाती है तो हैकर क्या करता है, उस कंप्यूटर सिस्टम से पर्सनल या बिजनेस डेटा को गेन कर सकता है। तो हैकिंग को सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे? हैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वीकनेस इन द कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी। मतलब कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले तो वीकनेस फाइंड करना और उसके बाद उसकी सिक्योरिटी को पेनिट्रेट करना और कंप्यूटर सिस्टम का पर्सनल डेटा या बिजनेस डेटा ले लेना। अब हम नेक्स्ट समझेंगे हैकिंग को कुछ एग्जाम्पल से। तो अभी मैंने बताया कि एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है हैकिंग का कि सामने वाले ने जैसे तो भी करके उस कंप्यूटर सिस्टम के पासवर्ड को क्रैक कर दिया एंड उसका एक्सेस ले लिया बाय यूजिंग सम पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम। सो एक एग्जांपल क्या हुआ? यूजिंग पासवर्ड क्रैकिंग एल्गोरिदम टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। अब एक और एग्जाम्पल है जो आप सब लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फ्री वाईफाई सबको चाहिए होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो हैकर होता है ना वो फेक वाईफाई अवेलेबल कराता है और वो एक्चुअली में वाईफाई होता नहीं है, वो फेक वाईफाई होता है। वो उसने हैकिंग करने के हिसाब से बनाया। तो ऑलमोस्ट उस वाईफाई में कोई भी पासवर्ड नहीं होता है, ऐसे आप पहचान सकते हो उसको। तो हैकर क्या करता है, एक फेक वाईफाई अवेलेबल कराता है और आप उस साइट में आते हो, अपना वाईफाई ऑन करते हो और आप देखते हो कि किसी ने फेक वाईफाई अवेलेबल कराया वाईफाई। जैसे ही आप उस वाईफाई से कनेक्ट करते हो वैसे ही आपका कंप्यूटर या आपके मोबाइल में जितना भी डेटा है उसका एक्सेस वो हैकर के पास चले जाता है। तो ये बात आप जरूर याद रखना, किसी भी वाईफाई पे कनेक्ट करने के पहले बिल्कुल मेक श्योर कर लेना कि वो फेक है कि सही। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? प्रोवाइड फेक वाईफाई इज इन अनदर एग्जाम्पल। Once connected to the fake Wi-Fi, hackers get instant access to the device, allowing them to steal personal data and files. तो फेक वाईफाई पे कभी कनेक्ट मत करना। उसके बाद हैकिंग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत कॉमन है। इवन हर साल ऑर्गेनाइजेशंस को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है हैकर्स के कारण, ठीक है। इसलिए उनको हैकर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ आईटी टीम या साइबर सिक्योरिटी टीम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस्टेब्लिश करानी होती है। तो हैकिंग कॉस्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशन मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद हैकर जो रहते हैं वो हमें भी पता है कि हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल्स रहते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स रहती है ना। इसलिए वो सबसे पहला काम उनका ये रहता है कि वो ये मेक श्योर करते हैं कि हमें कोई नोटिस ना कर पाए। तो हैकर्स को पकड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो हैकर्स आर हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल, ठीक है। दे मोस्टली मेड अननोटिस्ड बाय द आईटी टीम्स और साइबर सिक्योरिटी टीम्स, ठीक है। अब हैकर्स टेक्निकली भी बहुत स्किल्ड रहते हैं और इवन उनको यूज़र की कमजोरी भी पता रहती है। तो ये इनसे मतलब वो क्या करते हैं, जनरली यूज़र्स को कुछ ऐसे ईमेल्स भेजते हैं जिसमें वो मैलिशियस अटैचमेंट होती है, ठीक है। जैसे ही मान लो कि इतना अट्रैक्टिव बनाया उस मेल को और किसी को मेल भेज दिया जिसमें एक अटैचमेंट है। जैसे ही बंदे ने वो अटैचमेंट पे क्लिक करा वैसे ही उसकी सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वो हैकर के पास चली गई। दे आर हाईली स्किल्ड इन ट्रिकिंग द यूजर इनटू ओपनिंग मैलिशियस अटैचमेंट और लिंक एंड फ्रीली गिव अप देयर सेंसिटिव डेटा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हैकर्स। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट टाइप के हैकर्स होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स। तो ये हैकर्स को हम क्रैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हैकर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा बुरे लोग रहते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या किसी भी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड वे में एक्सेस कर लेना और उसके बाद उनसे पैसों की डिमांड करना या उनका कुछ बुरा कर देना। ये जनरली अपने खुद के फाइनेंशियल गेन के लिए हैकिंग करते हैं।
तो अ हैकर हु गेन्स अनऑथराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर पर्सनल गेन, ये जो है वो पर्सनल गेन खुद के काम के लिए हैकिंग करते हैं, उनको खुद को फाइनेंशियली लोगों को ब्लैकमेल करना रहता है, इसलिए दे डिस्कवर वीकनेस वल्नरेबिलिटी इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू एक्सप्लॉइट देम फॉर फाइनेंशियल गेन और स्टील कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, अब ये खुद के फाइनेंशियल, ऐसा भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट के डेटा को स्टील कर ले और फिर उसके बाद उस चोरी के डेटा को यूज़ कर दे, कहीं और बेच दे। ठीक है, तो ये बुरे लोग होते हैं। वाइट हैट हैकर्स क्या है, इथिकल हैकिंग में भी आता है। अब वाइट हैट हैकर्स अच्छे लोग होते हैं। आप बोलोगे हैकर्स और अच्छे ऐसे कैसे हो सकता है? तो जनरली क्या होता है कि कंपनीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वाइट हैट हैकर्स को क्या बोलते हैं, रिक्रूट करती है। उन वाइट हैट हैकर्स का क्या काम होता है, वो ब्लैक हैट हैकर्स जैसे ही हैकिंग करते हैं अपने खुद के कंप्यूटर सिस्टम की, और उसमें वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बाद में फिक्स करी जा सके, और ये वो जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं उसको वो वल्नरेबिलिटी को यूज़ करके हैकिंग ना कर पाए, है ना। तो वाइट हैट हैकर्स अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द सक्सेस ऑफ ब्लैक हैट हैकर थ्रू प्रोएक्टिव हैकिंग। तो ये जनरली क्या करते हैं, इनको चाहिए रहता है कि ब्लैक हैट हैकर्स को वो हैकिंग करने ना दे। दे यूज़ देयर टेक्निकल स्किल टू ब्रेक द सिस्टम एंड टेस्ट द लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। ये अपनी टेक्निकल स्किल्स का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि वो उस सिस्टम कितना सिक्योर है उसको चेक करें। ठीक है, और दिस इंडिविजुअल्स आर हायर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ये इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से हायर करती है ताकि वो अपने खुद के सिस्टम में वल्नरेबिलिटी वीकनेस ढूंढ पाए। और ये जो है ऑलमोस्ट सिमिलर जो ब्लैक हैट हैकर्स जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ये हैकर्स भी वही टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि क्योंकि उनको मेन पर्पज़ क्या रहता है, उनका यही पर्पज़ रहता है कि ब्लैक हैट हैकर्स हैकिंग कर ना पाए। तो दे यूज़ सिमिलर टेक्निक ऑफ हैकिंग एज ब्लैक हैट हैकर्स यूज़। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट होता है ग्रे हैट हैकर्स। अब ग्रे हैट हैकर्स वो बंदा होता है जो समवेयर बिटवीन इथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच में होता है। ठीक है, अब ये बंदा क्या करता है कि वो वाइट हैट हैकर तो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन खुद उसको हायर करती है। ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, ये बुरा बंदा होता है। लेकिन ये ग्रे हैट हैकर को कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर नहीं करती है, वो खुद से किसी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर सिस्टम में जाके बिना अथॉरिटी के एक्सेस ले लेता है और उसकी वीकनेस फाइंड कर लेता है, और उसके बाद उसका पर्पस क्या रहता है कि फिर वो जाके ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि देखो मैंने आपकी ये कंप्यूटर सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करी है। फिर जनरली ऐसा होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन कैन चूज टू गिव हिम सम रिवॉर्ड्स, कुछ पैसे दे के रिवॉर्ड देती है। तो ग्रे हैट हैकर्स का काम क्या होता है कि किसी के सिस्टम की वल्नरेबिलिटी ढूंढ के उनको बताना और उनसे बदले में रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करना। अब अगर कोई बंदा अनऑथराइज तरीके से हैकिंग करता है तो उसको आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 66 के अंदर क्या पनिशमेंट मिलती है, तो उसको जेल हो सकती है अप टू 3 ईयर्स, या उसका फाइन भरना पड़ सकता है अप टू 5 ईयर्स, या बोथ। इट डिपेंड्स कि उसने क्या नुकसान करा है सामने वाली कंपनी का। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो डाल पाऊँ। चलो कल के वीडियो में मिलते हैं।